शुभ दिन विद्यार्थियों। चिनार पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कर्मवीर कविता। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। कविता में कवि ने समझाया है कि मनुष्य का जीवन हर पल आशाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। हर व्यक्ति अपनी आशाओं और इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत भी रहता है। कठिन और दुर्गम कार्यों को करने से भी नहीं घबराता। यही प्रयास उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। ऐसे ही लोगों से देश और मानव जाति की भलाई होती है। देश वही आगे बढ़ते हैं जिन देशों में कर्मवीर जैसे लोग उत्पन्न होते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपनी कविता कर्मवीर में परिश्रमी, साहसी और वीरतापूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों का गुणगान किया है। सच्चा कर्मवीर व्यक्ति विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कर्मवीर मनुष्य के विषय में बताया है और स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग बाधाओं से नहीं घबराते बल्कि उनका बहादुरी से सामना करते हैं। कर्मवीर बाधाओं को देखकर विचलित नहीं होते। चाहे कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, उसे करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपने कार्यों को भाग्य के भरोसे पूरा होने के लिए नहीं छोड़ते। ऐसे ही लोगों के बुरे से बुरे समय भी उनके कर्म करने से अच्छे हो जाते हैं। कर्मवीर सदा सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। अपनी सारी परेशानियों को अपनी बुद्धि और बल से दूर करते हैं। सब जगह सब काल में इन पंक्तियों का आशय है प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक समय वे फूले फले। तो फूलना फलना क्या है बच्चों? एक मुहावरा है, यानी वे कर्मवीर व्यक्ति उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं। आगे की पंक्तियां हैं चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना। काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं। कोस कितने भी चलें पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इन पंक्तियों का आशय है कर्मवीर व्यक्ति जो सोच लेते हैं उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वे अपने परिश्रम द्वारा चिलचिलाती धूप को भी चांदनी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यदि आवश्यकता हुई तो वे वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करते हैं। चाहे कितना भी कठिन कार्य हो, चाहे कितना भी कठिन मार्ग हो, उसको पार कर लेते हैं। सभी विघ्न और बाधाओं को हंसते हुए दूर कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कितना भी कठिन कार्य हो, वे उसे करने की हिम्मत रखते हैं। सब तरह से आज जितने
देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के, हैं जहाँ डेरे डले। वे बनाने के उन्हीं से बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं कि वे देश जो संपन्न हैं, शिक्षित हैं, बुद्धि विद्या वैभव का जहाँ साम्राज्य है, उन देशों की ऐसी स्थिति कर्मवीरों के कर्म करने से ही है। देश और समाज का उत्थान भी तभी संभव होता है जब देश में ऐसे कर्मवीर जन्म लेते हैं। देश को ऐसे वीरों पर गर्व होता है। आगे की पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग जब भी इस धरती पर जन्म लेंगे, उस देश की, उस जाति की भलाई अवश्य होगी। देश का विकास और उत्थान कर्मवीरों के कर्म करने से ही संभव है। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करते हुए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।